शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स। तो पहले जानते हैं कि हमारा ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर हमारा एक ऐसा सिंबल होता है जो कि हमारे कंप्यूटर जो है वो हमारे कंपाइलर को देता है फॉर अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सी लैंग्वेज में हम ऑपरेटर का यूज फॉर कैलकुलेशन और उसके आउटपुट को लेने के लिए करते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर के जो टाइप्स होते हैं वो मेनली हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड हो जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे देखते हैं, तो पहला क्या है हमारा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक। देन सेकंड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, फिफ्थ है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, सिक्स्थ है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड लास्ट है हमारा अदर ऑपरेटर। तो हो जाते हैं हमारे 7 टाइप्स के ऑपरेटर। अब देखते हैं कि इनका रोल क्या होता है। पहला क्या हो जाता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में ऐसे ऑपरेटर्स आते हैं जैसे फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज हम सी लैंग्वेज में हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा क्या आ जाता है, पहले प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मॉडुलस। हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर में 5 सिंबल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। इन 5 सिंबल्स का यूज करके हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को कहीं भी सी लैंग्वेज में कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन का मतलब हो जाएगा फॉर एग्जांपल a प्लस बी, अगर हमें 2 नंबर्स को प्लस करना है। सब्ट्रैक्ट का a माइनस बी, मल्टीप्लाई का a मल्टीप्लाई बी, ठीक, a डिवाइड बाई b एंड a मॉडुलस b। ये हो जाता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो 5 ऑपरेटर्स हैं, इसमें इसका परफॉर्मेंस हो जाती है। इसके थ्रू हम जो है अपने आउटपुट को ले सकते हैं। सेकंड हमारा क्या आ जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जो हमारे 2 वेरिएबल या फिर 2 नंबर्स के बीच के जो डिफरेंस होते हैं वो बताए। तो सी लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम 2 वेरिएबल या 2 नंबर्स के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए करते हैं। इसके अंदर जो होते हैं हमारे कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, ठीक। तो रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में भी हमारे 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर में भी हमारे 6 टाइप के ऑपरेटर जो इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। पहला क्या हो जाता है हमारा इक्वल टू, देन सेकंड हो जाता है हमारा नॉट इक्वल टू, सॉरी, सेकंड हो जाता है हमारा नॉट इक्वल टू। थर्ड हो जाता है ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू। ये जो होते हैं हमारे 6 सिंबल्स वो हो जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ये सिंबल जो है रिलेशन बताते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का या फिर एक नंबर्स का दूसरे नंबर पे। जैसे हम बोल सकते हैं a इज ग्रेटर देन b, तो ये हमारे रिलेशन बताएगा कि a जो है वो बड़ा है हमारा b से। तो इस तरह से इन 6 ऑपरेटर को हम रिलेशन ऑपरेटर में रखते हैं, क्योंकि रिलेशन ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो कि सी लैंग्वेज में 2 वेरिएबल या 2 नंबर्स के बीच के डिफरेंस को बताता है। तो फिर थर्ड हमारा क्या आ जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कहाँ होता है, ठीक। अब लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कहाँ होता है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज वहां पे होता है जहां पे हमें 2 वेरिएबल या फिर 2 नंबर्स के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप को बताना होता है। तो वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर आते हैं। पहला हमारा लॉजिकल एंड, सेकंड हमारा है लॉजिकल और, एंड थर्ड है हमारा लॉजिकल नॉट। ये 3 टाइप के ऑपरेटर जो है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऑपरेटर जो है वो हमें लॉजिक्स बताते हैं। फर्स्ट इसका सिंबल क्या होता है, दिस वन, इसका सिंबल दिस वन एंड इसका सिंबल क्या हो जाता है, दिस वन, ठीक। तो ये तीनों सिंबल्स के फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देते हैं ए एंड
एंड बी, इट्स मीन्स जो है जो ए का है वही बी का है, मतलब हमारी जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू है। अगर ए और बी लिखा जाता है तो इट मीन्स ए या बी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। अब थर्ड हमारा लॉजिकल नॉट है, अगर ए नॉट बी लिखते हैं तो इट मीन्स हमारी ये दोनों की कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो ये हो जाता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब फोर्थ क्या हो जाता है, फोर्थ हमारा हो जाता है बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक, देन फोर्थ में हमारा क्या आता है, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि इसमें जो बिट लेवल की हमारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको सी लैंग्वेज सॉल्व करने के लिए बिट ऑपरेटर का यूज करता है। ठीक, देन हमारा उसके बाद क्या जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में हम वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक, सी लैंग्वेज में अगर हमें किसी वैल्यू को या किसी वेरिएबल को असाइन करना है तो वहां पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम ले लेते हैं x इक्वल टू 5, ठीक, और हमें इस वैल्यू को असाइन करना है, इसमें क्या होता है कि हम इस वैल्यू को असाइन करने के लिए इसमें मैथमेटिकल सिंबल और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जो सिंबल्स आते हैं उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस जैसे सिंबल्स का यूज करके हम इनको छोटे छोटे वेरिएबल में डिवाइड करके इनकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने x इक्वल टू 5 लिखा, यानी कि इंट x इक्वल टू 5। ठीक, अब अगर हमें इसको ऐड करना है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसको ऐड करना है तो ये हो जाएगा इंट x इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमें वैल्यू असाइन करनी है तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको इंट x प्लस इक्वल टू 5 प्लस इक्वल टू 5, तो इसमें जो है इक्वल टू 5, तो ये इस तरह से जो है इंट x प्लस इक्वल टू 5 जो है सेम इसी की वैल्यू रहेगी, इंट x इक्वल टू एक्स प्लस 5। बस इसमें क्या हो गया, हम वैल्यू को असाइन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। देन हमारा जो है 6 ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है, इंक्रीमेंट का होता है प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट का होता है माइनस माइनस। इसमें क्या करते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी नंबर्स में जो है या तो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब नंबर्स को ऐड किया जाता है तो वहां पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाता है, और जब नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाता है। अब जो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, तो इंक्रीमेंट के लिए अगर हम लिखेंगे, अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, तो इंक्रीमेंट के लिए अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे, अगर मान लेते हैं कोई ए नंबर है तो ए प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस ए, और डिक्रीमेंट के लिखेंगे ए माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस ए। अब सबसे मेन बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो साइड, इस साइड लेफ्ट साइड है प्लस प्लस, यहाँ पे राइट साइड प्लस प्लस है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, यहाँ राइट साइड है। तो यहाँ पे हमें सबसे मेजर बात यही होती है कि हमें ये देखना है कि जो हमारा अर्थमेटिक जो सिंबल है वो किस साइड है। अगर वो राइट साइड है और अगर वो लेफ्ट साइड है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइड बदलने से उसके डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वैल्यू का मान जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो अगर हमारी वैल्यू इस साइड है तो क्या करेंगे, ए प्लस प्लस है। ठीक, तो अब हमारी वैल्यू इस साइड है, यानी कि हमारा जब वैल्यू जो है लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड होने पर क्या करेंगे, अगर हम ले लेते हैं a इक्वल टू 4 तो b इक्वल टू ए प्लस प्लस है। ठीक, तो अगर हमारा वैल्यू लेफ्ट साइड है तो हम क्या करेंगे कि सॉरी a इक्वल टू 4 है एंड b इक्वल टू हमारी 0 है, तो हमारा a इक्वल टू 4 है, ये पहले हम वैल्यू v को दे देंगे, देन उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 4 हो जाएगी और a की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले इसने अपनी वैल्यू a को b को दी है, देन उसमें ऐड किया है। ठीक, अगर हमारा जो है लेफ्ट साइड है, सेम ऐसे अगर हमारा प्लस प्लस a है, b इक्वल टू प्लस प्लस a है, यानी कि इसमें क्या है हमारा राइट साइड है, तो इसमें क्या करेगा, पहले वैल्यू ऐड करेगा, यानी कि 4 1 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 5 और a इक्वल टू भी 5 हो जाएगा, क्योंकि पहले ही अपनी वैल्यू को पुट करके ऐड करके देन यहाँ ट्रांसफर करेगा, क्योंकि पहले एडिशन है। और इसमें क्या होता है, पहले वैल्यू ट्रांसफर कर देता है देन ऐड कर देता है। तो इस वजह से जो हमें सिंबल्स है और उसका डायरेक्शन है वहां पे देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू का मान चेंज हो जाता है। सेम ऐसे अगर डिक्रीमेंट के लिए है तो सेम ऐसा ही प्रोसीजर डिक्रीमेंट के लिए भी हो जाएगा। डिक्रीमेंट के लिए है कि अगर a माइनस माइनस बी इक्वल टू है तो ये पहले
अगर a इक्वल टू 4 ही है और b इक्वल टू 0 ही है तो ये पहले b को वैल्यू देगा, यानी कि यहाँ b इक्वल टू 4 हो जाएगा और a इक्वल टू 3 हो जाएगा। सेम ऐसे b इक्वल टू माइनस माइनस a है तो यहाँ पर पहले a की वैल्यू क्या थी, 4 थी, -1 हो जाएगी, यानी कि b इक्वल टू 3 हो जाएगी एंड a इक्वल टू भी 3 हो जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हमारा लास्ट क्या होता है, अदर्स ऑपरेटर। अदर्स ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंड को लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑपरेटर का यूज किसी भी वेरिएबल की एड्रेस को एसेस करने के लिए किया जाता है। सेम है साइज ऑफ का यूज, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर है। इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज ये रहता है किसी भी वेरिएबल की साइज को एसेस करने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड इटीसी हमारे जो अदर्स में होते हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे उसमें जो है हमारे ऑपरेटर्स का यूज होता रहता है। तो जो मेनली हमारा जो टॉपिक था वो व्हाट इज ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, वो यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।